स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्यों, ताकि आप भी ये स्ट्रेस की तरफ उतना ही ध्यान दें जितना आप हार्ट के बाकी रिस्क फैक्टर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो जब भी हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हमारे जॉब पर जो भी स्ट्रेस हो, जो भी बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क हो, इसकी वजह से अगर आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आपकी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस ये क्या करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारा जो हार्ट रेट है और जो ब्लड प्रेशर है इसको मेंटेन करता है। तो जब ये हाईली एक्टिव होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और इन सब कारणों की वजह से हमारे हार्ट पे स्ट्रेस आता है। एडिशनली इस स्ट्रेस की वजह से जो हार्ट की नस के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से अगर हार्ट के नस में ऑलरेडी उसकी दीवारों पर फैट डिपॉजिट हुआ हो, जिसको कि हम प्लाक्स कहते हैं या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं, जो वहाँ फैट डिपॉजिट रहता है जो आर्टरी रहती है उसकी दीवार पे और उसके वॉल्स पे, अगर पहले से ही डिपॉजिट हो तो वो जो हार्ट की नस का जो पार्ट है जहाँ फैट डिपॉजिट होता है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और जब भी हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो इस फैट में क्रैक्स आ सकते हैं। इसको हम प्लाक इरोजन या प्लाक रप्चर कहते हैं। और जब ये प्लाक रप्चर होता है, इस फैट में जब क्रैक्स आते हैं तो इस जगह पर ब्लड क्लॉट तैयार हो जाता है और ये ब्लड क्लॉट ब्लड फ्लो को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक होते हैं। तो जो स्ट्रेस वाली जो बात है उसको आप उतना ही सीरियसली लीजिए और उतना ही अच्छी तरह से मैनेज करिए जितना कि आप कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को बिल्कुल लूजली नहीं लेना है। बाकी रिस्क फैक्टर की तरह ये भी आपके हार्ट अटैक के खतरे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है।